द्वार में आया हुआ है, जो वामन बन करके जो आया है यहाँ पर, वह वामन नहीं है, ये श्री हरि भगवान है, चतुर्भुज रूप भगवान है, ये नारायण भगवान है। बलि तुमको छलने आया है और 3 पग के बहाने ये तुम्हारा पूरा सर्वस्व जो है ले करके ले जाएगा। ऐसा शुक्राचार्य जी ने जब कहा बलि को, तो बलि ने क्या कहा सुनिए, कितना सुंदर बात बोलते हैं। बलि कहता है गुरुदेव, सही रास्ता तो गुरु ही दिखाते हैं। दुनिया को देने वाला, दुनिया को सब कुछ लुटाने वाला आज मुझसे मांगने आया है, आज मुझसे मांगने आया है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ गुरुदेव, मैं तो संकल्प भी करूंगा और पूरा अपना सर्वस्व भी उनको 3 पग जमीन के रूप में उनको दान भी करूंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम मेरी बातों का कटाक्ष करते हो, तुम मेरी बात को नहीं मानते, जाओ तू श्रीहीन हो जाओ, जाओ तुम्हारी जो धन लक्ष्मी जो है वो नष्ट हो जाए। तो बलि कहता है वामन जी से, हे देवता, हे देवगण, हे ब्राह्मण जी, जितना जल्दी हो सके आप संकल्प कर लीजिए, मैं श्रीहीन हो जाऊं उसके पहले अपना पूरा धन संपदा मैं आपको अर्पित कर देना चाहता हूं। राजा बलि कहते हैं भगवान उसी क्षण वामन जी संकल्प करने वाले होते हैं, तो एक लोटा होता है उसमें जल भरा है, और टोटी वाला लोटा होता है ना, टोटी वाला ऐसा ऐसा है ना, जिसमें से पानी निकलता है। चाय केटली समझ, केटली जाना तो है। हाँ, तो उसी प्रकार से एक लोटा होता है तांबे का, इसमें जल निकलता है टोटी से। तो शुक्राचार्य जी जो है अपने शिष्य से इतना प्रेम करते हैं शुक्राचार्य जी, वो टोटी में जाकर के मक्खी बन करके फंस गए। अरे जल ही नहीं निकलेगा, संकल्प कहां से होगा, है ना? भगवान ने देखा अभी तक तो शुक्राचार्य जी बोलते जा रहे थे, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, श्रीहीन हो जा, यह जो है वामन नहीं है, ये जो है श्री हरि भगवान है, सब कुछ सहन कर रहे थे। लेकिन भगवान सोचते हैं मक्खी जब बन गया तो मक्खी हटा देना चाहिए टोटी से। तो उन्होंने क्या काम किया, भगवान ने, वामन जी ने वहीं पर एक घास का तिनका पड़ा था, घास के तिनकों को उठाए और टोटी में ऐसा घुमा दिए जी। शुक्राचार्य जी का एक आंख अंधा हो गया, एक आंख जो है फूट गया। शुक्राचार्य जी क्या हो गए, काना। शुक्राचार्य जी काना हो गए। टीवी में सीरियल में आप लोग देखते हो, जितने दैत्य हैं असुर हैं, उनके जो गुरु होते हैं ना, एक आंख वाले होते हैं, देखना एक आंख से पोछवारी थे, पट्टी बंधाए रहते हैं, ऐसा ऐसा देखो देखो नहीं देखो, हाँ की हाँ, हाँ की ना, देखो वो शुक्राचार्य की है। शुक्राचार्य जो है आज भी है, देखो जिनकी एक आंख नहीं है वो शुक्राचार्य नहीं, ऐसी बात नहीं है, वही शुक्राचार्य, ऐसी बात नहीं है। काना वो नहीं जिनकी आंखें दिखाई नहीं देती, काना वो है जो शुभ कर्म में विरोध उत्पन्न करता है, शुभ कर्म में बाधा उत्पन्न करता है, वो काना होता है। जो शुभ कर्म करते हैं उसमें रुकावट पैदा करते हैं, वो शुक्राचार्य जी हैं। एक समय हमारा भागवत चल रहा था बालोद में, तो हमारे संगीत वाले भाई लोगों को आयोजक समिति के सदस्यों ने 100 रुपए देना शुरू किया, प्रत्येक भजन 100 रुपये का इनाम इनको। वहां पर भी शुक्राचार्य खड़े थे। उन्होंने कहा भैया मैंने सुन लिया, 100 क्यों बांटते हो, 20 देगा, 100 मत दो, कितना दो, 20 दो, 100 रुपए दे क्या करोगे, और भागवत करने हैं और आगे 9 दिन वही।
तो हर जगह शुक्राचार्य जी मौजूद रहते हैं जी। शुभ कर्म में विरोध करने वाले, अरे भाई जब तुम शुभ कर्म नहीं कर सक रहे हो तो करने वालों को भी रोको मत, को प्रोत्साहन करना चाहिए। कोई 10 रुपया चढ़ा रहा है उसको बोलना चाहिए भैया 11 रुपये शुभ होता है। कोई 100 रुपया चढ़ा रहा है उसको बोलो भैया 101 रुपया शुभ होता है। कोई 1000 चढ़ा रहा है उसको बोलो भैया 1100 शुभ होता है। शुभ कर्म करने के लिए हमको प्रेरित करनी चाहिए, लेकिन शुक्राचार्य हर जगह मौजूद रहते हैं। तो वही शुक्राचार्य आज बलि जो है दान देना चाहता है, लेकिन आज शुक्राचार्य जी एक आंख फूटने के बाद भी कहता है तुम इसे दान मत दो। शुक्राचार्य जी की बातों पर भरोसा नहीं करता है बलि, आज अपने गुरु का विरोध कर देता है। और बलि जी कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, मैं 3 पग जमीन देने को तैयार हूं, जहां से चाहो आप नाप सकते हो, जहां से चाहो नाप सकते हो। अब राजा बलि ने ये सोचा था ठीक ना सब तो है, 3 पग जमीन कितना नापेगा, 3 कदम, पग माने कदम, थोड़ा दूर नाप लेगा, अपने को ठीक बनाने लाया है। जब बलि कहता है प्रभु राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, भगवान के द्वारा दी जाने वाली दुख को भी आशीर्वाद हमको समझना चाहिए। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान के द्वारा दिए हुए दुख को, सुख को, लाभ को, हानि को, मान को, सम्मान को भगवान का आशीर्वाद समझ करके हमको सिरोधार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वही सुखी रहता है जीवन में जी। तो आज बलि जो है 3 पग जमीन लेने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही संकल्प हुआ, संकल्प जैसे हुआ, राजा बलि कहता है प्रभु आप नाप सकते हो। उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया जी, अपने शरीर को विराट बना दिए। प्रेम से बोलो विराट भगवान की जय। देखो दान देने का इतना सुंदर फल जो राजा बलि को मिला है आज तक किसी को नहीं मिला है। दान का फल नाम का फल है। नाम लोगे जाप शुरू, इधर जो है तुम्हें कमाना शुरू हो जाता है, भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है, भगवान का दर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो है राजा बलि ने सिर्फ संकल्प किया 3 पग जमीन देने का और भगवान की विराट रूप का दर्शन हो गया जी। बलि जो है असहाय की भांति ऐसा देख रहा है, 52 अंगुल बन करके आया और अपना विराट रूप दिखा रहा है। वो तो समझ गया ना, लेकिन कहता है भगवान की इच्छा के अनुरूप हमको रहना है। भगवान की इच्छा जिसमें है हम उसी में खुश हैं। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। अपना विराट रूप दिखाया जी और एक पग में पूरे आकाश रूप को नाप लिए। तारामंडल, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब भगवान ने एक पग में नाप लिया। एक पग में भगवान ने पूरा आकाश मंडल को नाप लिए जी। दूसरे पग में पूरे धरती को उन्होंने नाप लिया। अब राजा जो बलि जो है अब उसके पास तीसरे पग के लिए 3 पग का दान मांगे थे भगवान, भिक्षा मांगे थे, तो तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा है। राजा बलि जो है बेबस होकर के वहीं पड़ा हुआ है कि बेबस है। भगवान ललकार रहे हैं। भगवान कहते हैं बलि जब तुम्हारे पास देने के लिए 2 ही पग का जमीन था तो तुमने तीसरे पग का दान का संकल्प क्यों किया? झूठा संकल्प से हानि होती है। प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय। श्री हरि भगवान की जय। विंध्यावली कहती है
भगवान हे वामन देव, अभी संपत्ति खत्म हुई है, संपत्ति का जो मालिक है अभी जिंदा है। तीसरे पग की उसके पास, बलि के पास कोई जगह नहीं बचा जी। दो ही पग में भगवान ने आकाश लोक नाम लिए, स्वर्ग को नाम लिए, और दूसरे पग में भगवान ने पूरी धरती की जो संपदा है बलि की सबको नाम लेते हैं जी। तीसरे पग देने के लिए, दीक्षा में देने के लिए कुछ नहीं बचा। विंध्यावली कहती है प्रभु अभी संपत्ति खत्म हुई है, संपत्ति का मालिक जो है अभी जिंदा है। विंध्यावली कहती है मेरे स्वामी आज तक तुमने भगवान के पावन चरणों में अपना शीश नहीं झुकाया है, आज झुका दो। भगवान के पावन चरणों में अपना शीश को टिका दो, उद्धार हो जाएगा मेरे स्वामी। बलि वैसे करता है, भगवान के चरण में अपना शीश झुका देते हैं। भगवान उसी समय अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखने ही वाले होते हैं। उसी समय ब्रह्मदेव वहां आकर खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं प्रभु ऐसा मत करिए, ऐसा करोगे तो बलि मर जाएगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव आप किसने कह दिया कि मैं इसे मारने वाला हूँ? मैं तो बलि को तारने वाला हूँ, मैं बलि को तारने वाला हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने अपने पावन चरण को बलि के सिर पर जैसे रखा, धरती फट गई और बलि पहुंच गए सीधे पाताल लोक। बलि पाताल लोक पहुंच गए। जैसे भगवान को बलि ने दो पग में सर्वस्व का दान कर दिया, उसी प्रकार से भगवान वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक का क्या बना दिया जी? बलि को राजा बना दिया पाताल लोक का। खूब धन संपदा से पाताल लोक को भर दिया और भगवान भी बलि के साथ चले गए पाताल लोक। और पाताल लोक के द्वार पर, राजा बलि के द्वार पर चौकीदार बन करके खड़े हो गए। प्रेम से बोलो चौकीदार भगवान की जय। देखो भगवान इतनी कृपा करते हैं हम पर, अपने भक्तों पर, कि भगवान चौकीदारी भी करना भगवान को मंजूर है जी। अपने भक्त के लिए चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं और कह रहे हैं जागते रहो, जागते रहो। राजा बलि अपने राज्य में सिंहासन पर बैठ करके शासन कर रहे हैं और भगवान जो हमारे श्री हरि भगवान वामन भगवान जो है आज बलि के द्वार पर जाकर के चौकीदारी कर रहे हैं। इधर नारद जी पहुंचते हैं बैकुंठ धाम। लक्ष्मी जी कहती है बेटा बेटा बेटा, है ना, तुम्हारे पिताजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पता है कुछ तुमको? नारद जी कहते हैं माँ अब अकेले रहने की आदत डाल लो माता श्री, अकेले रहना पड़ेगा आपको। कैसी बात करते हो बेटा? हाँ माँ मैं सही बात कर रहा हूँ, कहते हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं हमारे भगवान अब आने वाले नहीं है, वो तो नौकरी कर रहे हैं। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं मेरे ठाकुर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी माता सोचती है अब हमको जा करके हमारे ठाकुर जी को लाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी पहुंचती हैं, श्रावण महीना था, पूर्णमासी का दिन था जी। श्रावण महीना पूर्णमासी का दिन था और लक्ष्मी जी पहुंचती है कहाँ? पाताल लोक। पाताल लोक में पहुंच करके रक्षा बंधन के उस बंधन में, रक्षा सूत्र में बलि की कलाई में रक्षा सूत्र